शनि का कर्म कर्म का तो हो गया था ना पिछली बार पूरा। कर्मकार तो हो ही गया था। कर्म कारक के संबंध बता दिए थे सबसे। जी। और चलो आज उल्टा कर लेते हैं। वक्र गति पर ये 7 प्लैनेट जो होते हैं, ये तो जो होते हैं गति पे चलते हैं, अपनी दूरी पे चलते हैं काल गणना की। ये काल गणना के इन सातों में हो सकती है? हम्म। जी। काल गणना क्या इन 7 ग्रहों से हो सकती है? सूरज तो फिक्स है, हम्म। वो तो पृथ्वी को लाना पड़ेगा ना इसमें। तो मूल तरीके से अगर प्लैनेट हैं तो कौन कौन से हैं? सूरज, हम्म। चंद्र, चंद्र। हम्म। मंगल, बुध, हम्म। गुरु, शुक्र और शनि। क्या इनसे गणना हो सकती है केवल इनके आधार पर? नहीं, वो तो राहु केतु को भी लेने पड़ेगा उनके साथ। तो राहु केतु जो हैं एक्सिस पॉइंट हैं। जी। ये एक्सिस पॉइंट बदलता रहता है हर दूरी से। तो आप कितना चले उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी रखेगी, कैसे रखेगी? जब कोई उनको काटने वाला भी तो मिले, उनका दुश्मन भी तो मिले। राहु केतु वो ही घड़ी की वो दो सुई हैं जो बताती है कि इतना चल रही है। जी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो राहु केतु के प्लानिट ना होते हुए जो काल गणना की वो निडल हैं या वो सुई हैं जिससे हमें समय का पता चलता है। जी। तो इसलिए ये हमेशा उल्टे चलते हैं। चलते कि नहीं चलते हैं? जी। और ये दो निडल जो होती हैं ये भी चलती हैं ऐसे ही। देख लो, कुंडली लगा के देख लो। हाँ जी, समझा नहीं। राहु केतु को ही आप अगर निडल बना लें मिनट की और उसकी, तो ये उसी दिशा में चलती है। जी। तो राहु केतु ना होते तो हम गणना नहीं कर पाते। जी। ये सत्य को दिखाते हैं और बुरे होते हैं। सत्य बोलने वाला हमेशा कड़वा होता है। तो जीव कारक के बाद और कर्म कारक के बाद एक काल कारक जो होते हैं वो ये है। काल कारक ग्रह जो हैं वो है राहु केतु। तो नारी ज्योतिष के अंदर इन दो ग्रहों को विशेष स्थान दिया गया। अगर एक को आप काउंट करते हैं तो दूसरा अपने आप काउंट हो जाता है। अगर राहु करेंगे तो केतु हो जाएगा, केतु करेंगे तो राहु हो जाएगा। तो इस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं रखना पड़ता। इतना तो पता है। जी। राहु है वृद्धि कारक और केतु क्या है? समाप्त करने वाला, कम करने वाला। कम करने वाला। जी। ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ हाँ। अगर राहु प्लस है तो केतु माइनस है। माइनस। जी। ठीक है ना? केतु को दूसरी संज्ञा दी गई है कैंची की। काटने वाला। ठीक है ना? तो ये जो ग्रह हैं
सब लोग कैमरे ऑफ करके बैठ जाओ। नहीं खुला ही है। हाँ, तो ये जो है 18 वर्ष में अपनी एक धुरी को घूमते हैं। जैसे जीव कारक 12 वर्ष लगाता है, कर्म कारक 30 वर्ष लगाता है, तो ये जो है ये लगाते हैं 18 वर्ष एक धुरी को घूमने में, या एक भाव को पार करने में। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक भाव को पार करने में 1.5 वर्ष लगाते हैं, चाहे एक राशि को ऊंचे करने में। इतना सभी पता है। 18 महीने जी जी। हाँ जी। और 18 महीने को ही आप 18 साल में डाल दीजिए। ठीक है, बराबर है। जी अब बात आती है राहु की और केतु की। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के पूरक हैं, अगर एक जगह वृद्धि होगी तो दूसरी तरफ इनडायरेक्टली कमी होगी। बस सभी सुना है ना, एक बार में एक ही चीज दिखती है। तो अब यहां पर सिक्के के दो पहलू हो गए, तो या पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो। कहीं राहु पॉजिटिव है, कहीं केतु पॉजिटिव है। तो बात करते हैं राहु की, केतु अपने समझ लोगे आप, समझ लेंगे। तो केतु जब राहु का संबंध जिस भी ग्रह से बनता है उसमें वृद्धि कराता है। अब राहु का संबंध अगर सूर्य से बने तो गहन योग भी बनता है। इसको तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्या पंकज? जी गुरु जी। क्या है बताओ। वही ग्रहण बनता है, ग्रहण योग। क्या फल देता है फिर? फल क्या देता है फिर? हम्म, फल तो कुछ नहीं देगा। कुछ नहीं देगा। कुंडली तो सुबह से ला देते। नहीं, आपने बोला ना। मैंने बोला आप लोग बताने की जरूरत नहीं है, आप बोले हाँ, तो बताओ। नहीं, आपने बोला ना ग्रहण लगता है सूर्य देवता को, तो मैंने ऐसे किया था। कैसा गहन लगता है? विस्तारवादी, यानी हर व्यक्ति अपने को राजा बनना सुन चाहेगा उस समय। राजा तो बनेगा तो एक दूसरे की सिर पर रखो पैर। जी, कल पंजाब में क्या हुआ है? यही हुआ है। गहन लगाया ना। तो आसक्ति को बढ़ा देता है वहां की। जब आसक्ति बढ़ती है तो दोष लगता है, तो उसको खुद ही जो करना है वो अच्छा लग रहा है उसको। किसी चीज की आसक्ति भर जाना ही दोष है। तो राहु का जब भी सूर्य के साथ संबंध बनता है तो ग्रहण लगाता है। बीमारी रह सकता है और सूर्य के कार्यकर्ताओं में ही कमी करेगा, समस्या देगा। समझ में आ गया? अब राहु का संबंध चंद्र से बने, डिप्रेशन का योग बना देता है।
गंदगी का बना देगा। आदमी को जो है उतने में खुशी, जो कर रहा है वही बढ़िया। गंदे कपड़े पहने तो वह गंदे कपड़े में ही मगन है, खाया पिया बगल में फेंक दिया। होता ही नहीं होता। अब इसे बुद्ध से बन जाएगा राहु का। बुद्ध की कार्य क्षेत्रों में बढ़ोतरी कर देता है उसमें। बुद्ध क्या है? नपुंसक, पांचाल, बच्चा। तो राहु के गुण बहुत जल्दी वो घेर लेता है, बादशाह बना देगा, पैसे को पकड़ने वाला हो जाएगा। बच्चों के साथ लगाव रखने वाला हो जाएगा, ज्यादा बच्चों की बातें करने वाला हो जाएगा उस समय। अब यही राहु का संबंध अगर गुरु से बनता है, बृहस्पति से बनता है, तो इसे बोलते हैं चांडाल योग। ऐसा व्यक्ति धर्म को से अपने धन की वृद्धि करने में लगाता है उस समय, अपनी आसक्ति बढ़ाता है। गुरु को संज्ञा दी गई है सोने की, सोना नहीं धन के बारे में सोचना फिर उसको उस समय। इसलिए चांडाल है, यानी वो सांसारिक लोगों से लगाव रखना शुरू कर देता है। केतु क्या करता है? ज्ञान को देगा तो और विच्छेद कराएगा, उसको उठाएगा दूर ज्ञान में, लेकिन सांसारिक लोगों से दूरी रखकर कम इंटरफेयर रखेगा। किसी भी मंदिर का महंत हर किसी से मिलता नहीं है, मठाधीश न पूजा करता है, तो मठाधीश होता है। अब शुक्र आ जाइए। राहु का शुक्र से मित्रता है, और राहु के मित्र गुरु हैं यहां पर एक अच्छा योग है। तो राहु के गुण में वृद्धि भी होती है, जो शुक्र के कार्यकर्ता हैं उनमें वृद्धि कर देता है, आप ही कर देगा। जो पॉजिटिव है, नेगेटिव। ठीक है। अब आया शनि। जब शनि का राहु के साथ संबंध बनता है तो क्या होगा? तो एक श्राप जो बोलते हैं हमेशा इसको। व्यक्ति दिमाग ज्यादा लगाता है, परिश्रम उसकी बात करेगा, उसके अंदर खुरापाती, थोड़ा टेक्निकल बन जाएगा, अपने में मगन रहने वाला हो जाएगा। आग हो कभी कभी फायर, और हाल ठंडा हाल गर्म। और शनि के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा कभी अच्छा कभी बुरा देखने को मिलेगा। नशा का भी सेवन करा सकता है। ये तो बात हो गई आपके राहु की। केतु तो मंगल रह गया एक। मंगल रह गया। राहु का संबंध अगर मंगल से हो जाता है, मंगल के कार्यकर्ताओं में वृद्धि कर देता है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती भी बहुत होगा। बहुत बढ़िया। एक मिनट रुको, लाइट चली गई भाई। राहु को समझो मंगल से बनता है। मंगल क्या है?
सेनापति, अग्रेशन। तो ऐसे व्यक्ति को जो खुद जो करना चाहता है, जो उसका लगता है उस समय, वो उसको अच्छा लगता है, उस चीज को बढ़ाता है। आई एम सेटिस्फाइड, सब सेटिस्फाइड, बाकी सब पागल। कोई भी काम असंभव नहीं होता है ऐसे लोगों के, कभी सोचते नहीं है, सब संभव है। वो खुरापाती भी होते हैं, जो आड़ू भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मंगल का एक्टिवेशन पूरा कभी नॉर्मल, कभी एग्रेसिव, और यहाँ पर चापलूसी भी कभी कभी आ जाती है ऐसे लोगों में। माहौल देख के अपने लाभ के लिए बदल बदल भी जाते हैं, लेकिन किसी एक के होके नहीं रहते। जैसे मंगल लड़कियों की कुंडली के लिए मैरिज कारक है, तो जब राहु के साथ इसका संबंध बनेगा तो वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसकी मेन बात यह है, जब भी राहु मंगल का संबंध बनता है, अगर पुरुष जातक की कुंडली में है, तो ये ऐसे लोग महिलाओं से ज्यादा लगाव रखते हैं, या फिर इनके महिला मित्रों में। अगर यही जो है जातका में देखेंगे, तो इसके बॉयफ्रेंड ज्यादा मिलेंगे, तो पुरुषों में ज्यादा लगाव है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है भैया आवाज, आ रही है। आ रही है आवाज। अब ये अब केतु केतु का जब भी संबंध सूर्य से बनेगा, केतु क्या करता है? सीमित, सिकोड़ देता है। तो सूर्य का संबंध केतु बनता है, तो वो ज्यादा विस्तार नहीं सोचता, डिसीजन मेकिंग सोचेगा, न्याय सीखेगा, स्पष्ट बोलने वाला हो जाएगा, और अपने बारे में अपने को उठाने वाला हो जाएगा, कुछ ले जाने वाला। कभी सूर्य तुम कहेगा तू अकेला ही होता है ना, तो सूर्य को लाभ देता है केतु। चंद्र के साथ केतु बहुत ज्यादा चिंता करने वाला, ग्रेसियस, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला, अपना धन भी दूसरे को देने वाला, मात्र पूजा पितृ पूजा करने वाला, और स्पष्टवादी बोलने वाला, मूरी, ये रहता है, ये भी डिप्रेशन का शिकार बनती है। केतु और राहु दोनों ही चंद्र के लिए अच्छे नहीं होते। अब आते हैं मंगल। केतु का संबंध अगर मंगल से बन जाए, तो मंगल प्लस केतु टिकनी शक्ति आ जाती है। ऐसा व्यक्ति काट पीट करने वाला, जुआड़ू बन जाता है, तलवार से भी काम बना निकालने वाला, स्कैप से भी।
और इसके बाद बुध वकील। बुध क्या है? वाणी भी है, कंठ भी है, अपना पैसे को समझने वाला, पकड़ने वाला, अपने लिए करने वाला, दूसरी बात काटने वाला। तो बुद्ध के कार्यक्रमों में उसके देखने को मिल जाएगा कटाव। यही गुरु के साथ बता ही दिया, सभी जानते हैं। गुरु ज्ञान है, केतु जो चेला है, तो वो इसका ज्ञान बढ़ाएगा, कम बनाएगा, उस पर रखेगा। अब शुक्र के साथ केतु, केतु समझ शुक्र से बनेगा तो उसको काटेगा, कार्य समाप्त करेगा, पत्नी तलाक करवा दे, सुख में कमी करवा दे, भवन के जैसे वो उसके कोई काम ना बने, ज्यादा क्या कहते हैं, क्या वर्ड होता है उसको, लग्जरी में लाभ में फायदा ना मिले उसको, उस समय ये भी हो जाएंगे आपके। शनि के साथ केतु का संबंध, केतु संबंध शनि से बनेगा तो कर्म में दिक्कत देगा, कर्म में चेंजेस लाएगा। शनि क्या करते हैं उनके नौकरी करता होगा तो उसको भी छुड़ा देगा, लाभ में कमी होगी। और ये तो हो गए आपके नारी ज्योतिष के अंदर मुख्य ग्रहों का पूरा, और इन्हीं 4 ग्रहों के ऊपर ही पूरा नारी ज्योतिष का विस्तार है, और इसी से फल कलेक्शन चलता है। अब इन चारों को आप कैसे लगाते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो आपके ऊपर है। अब है बात प्रैक्टिस की। इसके बाद किसी को पूछना हो बताओ। क्या हुआ? भाई जब पूछना हो तो वो संबंध नहीं बनाने आ रहे है ना। देखो हमने तो बात 25 मिनट में क्लास खत्म कर दी पूरी। ज्योतिष बंद और वो त्रिकोणीय सीधे सीधे तो बना लेते हैं। अभी हर साल अलग है, जब ग्रह चेंज होगा कैसे उसका 2 ग्रहों का संबंध बता दिया एकदम 20-25 मिनट में। हम नाई ज्योतिष 5 दिन में कोर्स करवा देंगे। बताओ मैं समझा नहीं भैया। छोटी बृहस्पति केतु को बताता है एक बार। बृहस्पति केतु का बृहस्पति केतु का जो संबंध बनता है, व्यक्ति अपने ज्ञान की प्राकृतिकता को पाने में अपने को दुनियादारी से अलग कर लेता है। मठाधीश योग जो बनता है यहाँ पर उस समय के लिए, तो ऐसा इस समय व्यक्ति धन को ना पकड़ते हुए और अपने को आध्यात्म के क्षेत्र में एक उन्नति पाने के लिए अपने को परिश्रम कराता है, उसके निर्माण में लगता है जाके। जैसे कि आपका संबंध बना केतु से 18 साल के लिए बृहस्पति से, बना कि बना था? जिस समय आपने आध्यात्म को पकड़ा और आध्यात्म को सीखा, और जिससे आज के टाइम पे आप कमा रहे हैं। आपका केतु जो है 11वें भाव में बैठा है पुष्प जी, और दसम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। 18 साल के बाद अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपका केतु जो है बृहस्पति के ऊपर से गोचर किया। आज आप हमारे साथ बैठ के भी
ज्ञान ही ले रहे हैं अपने अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाने के लिए, अपने निर्माण के लिए। ठीक है ना। अब आपकी कुंडली में प्रेजेंट टाइम में गुरु केतु का योग चल रहा है या जाने वाला है, वो डिग्री बताएगी। मोटे मोटे 36 साल की उम्र तक, लेकिन लाइफ टाइम नहीं रहेगा। लाइफ, अगर किसी चीज का निर्माण करना है, मठाधीश मतलब किसी को स्थापित करना है, तो इसी समय कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। लगाओ लगाओ लगाओ, आवाज नहीं आ रही है। मेरा 36 के बाद आएगा। जैसे गुरु जी पीछे चलेगा ना राहु केतु, हमेशा उल्टे चलेंगे, 11 से 10 में आएंगे। गुरु जी 18 वर्ष तक वो उसने दिया मुझे 11वें घर का फल, आप 10वें का दे रहा है, आगे फिर भाग। ठीक है गुरु जी। ये 36 के बाद है, 36 के बाद मुझे 9वें घर के फल देगा वो। अब देखो कौन सा मंदिर है। मंदिर गुरु जी किसी मंदिर में कुछ पैसा लगाना है क्या, कुछ करना है जी? बैठना है? बैठना गुरु जी, बैठ गया हूँ मैं। बैठ गया गुरु जी मैं। कुछ क्लास पहले आप कुछ इस गुरु केतु कुछ बोल रहे थे, अब अपने शब्द वापस लोगे कि क्या करोगे? नहीं गुरु जी, जो आपने बताया ठीक है। नहीं बोलो। ठीक है गुरु जी। हाँ जी अब तो स्पष्ट बोलो। हाँ जी। यही गुरु केतु है, स्पष्ट बोलो। गुरु केतु, चलो गुरु जी। धन का विस्तार नहीं देखता उस समय वो गुरु केतु, धर्म का स्थान देखता है, बस उसका विस्तार देखता है। इसीलिए गुरु केतु युति अच्छी है। अगर धन को पकड़ने लगे तो समझ लीजिए राहु आ गया। स्पष्टवादी तो वही धर्म में काट छाट करके राहु एक्टिवेट हो जाएगा, शॉर्टकट मारने वाला। ये बताओ, तुमने गुरु दीक्षा ली अभी तक नहीं ली? जनेऊ डाल दिया मैंने। जनेऊ की नहीं कह रहा हूँ, गुरु दीक्षा। जी हाँ जी। गुरु दीक्षा ले ली है? हाँ जी। गुरु बना लिए? हाँ जी। कब बनाए थे? गुरु जी वो तो हो गए मुझे 7-8 साल से मैं हूँ। जी मैं गुरु बना भी नहीं पाते। जी और जगह दे तो नहीं तो ठीक है, सही है। और बताओ किसी की क्वेरी? गुरु जी जैसे राहु पीछे चलेगा ना, तो गुरु जी जैसे राहु मेरा गुरु जी 5वें घर में बैठा हुआ, तो अब अभी वो इस वक्त 6वें घर में दे रहा था ना। ये बताओ, हाँ जी। तुम्हारे घर में कहीं अभी तुमने 18 साल के बाद या 16 साल के बाद जी
पानी का कोई स्रोत दक्षिण दिशा में लगवाया है क्या, कि नहीं आगमन गुरुजी, लगवाया है? लगवाया, गुर्जा भी लगवाया पिछले साल 18 और साल के बाद लगवाया। अब बताओ, जी जी। अब बताओ क्या कह रहे थे? जैसे गुरुजी राहु मेरा वो 6 में करके फल देगा ना राहु। क्यों देगा चौथे फल? अरे भाई कान से पकड़, अपने कान पकड़, जी जी। कान पकड़ पहले, हाँ जी, कैमरे पे कान अपने पकड़ कान। कान खींच। ठीक है गुरुजी। हाँ गुरुजी, अभी वो देखो, चौथे चौथे करके देखो भैया, हाँ जी। मैं कान खींच, पहले कान खींच। राहु गुरुजी क्या तू ही बोल रही है? मुर्गा बनी हो ना। बस इतनी बहुत है। जब वो केतु दिसंबर के फल दे रहा है, तो जस्ट उसके उल्टे कौन सा भाव आएगा? सप्तम भाव। नहीं, वो इनका राहु पंचम में है तो वो चतुर्थ में इस समय। जब मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट में दशम के फल दे रहा है केतु, तो राहु कहाँ का फल देगा? गुरुजी पीछे चौथे करके, चौथे छठे भाव में चला जाएगा भाई। और गुरुजी नहीं प्लेख लगी गुरुजी। इसीलिए कान गुरुजी खिंचवाए गलती लगी, पहले, गलती। इसीलिए कान खिंचवाए पहले। अच्छा गुरु ठीक है, ठीक। अच्छा गुरु ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है गुरुजी। उत्ते होना ही ना ये रूम 36। हाँ, अब बताओ। 36 के बाद फिर जाएगा तीसरे स्थान में। ठीक है। अरे गलती होगी, कान खींचने पड़ेंगे, सीख तो जाओगे। कोई तो सीखेगा ही नहीं, बढ़ेगा कैमरे ही नहीं खोलेगा तो क्या सीखेगा? गुरुजी कैमरा खोलता ही। गुरु 36 साल के बाद तीसरे घर के भाव के फल देगा ना। तीसरा भाव कन्या तुला वृश्चिक। मेरा बनेगा 36 साल के बाद राहु और मंगल के साथ संबंध। राहु और मंगल। गुरु जी 36 साल के बाद मेरा हिम्मत वाला व्यक्ति बनिए ना मैं। मंगल के कैसे बनेगा? मंगल बात कन्या सुनो, का मेरा तो मंगल से थोड़ी बनेगा संबंध। कुंडली था मंगल ही बनना ना मेरा। कन्या तुला वृश्चिक। 36 साल के बाद चला जाएगा तीसरे भाव में राहु। हाँ जी गुरु जी। तीसरे भाव मंगल कहाँ बैठा है? मंगल तो मेरा 5वें में ही है ना, पर मैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बता। भाई जब मंगल तुम्हारा 5वें भाव में था तो तुमने पेपर बेंच तो लिए? जी जी। खुरापाती बन तो लिए? जी जी। तो अच्छा लगा किया ना, हिम्मत दिखाई ना, साहस आया ना। जी जी जी। बस। अच्छा। कन्या तुला वृश्चिक, तुला वृश्चिक इसका मंगल। गुरुजी जैसे मतलब काल पुरुषी कुंडली के हिसाब से मेरा बनेगा, मैं एक मिथुन लग्न बनेगा, और ऐसे मेरा बना है वहां पे वृश्चिक। तो 36 साल के बाद दोनों के फल देगा, राहु और बुध और मंगल के। क्या कह रहे हो? काल पुरुष के हिसाब से वहां पे वृश्चिक राशि है, वो उसको मंगल बना के बैठा हुआ है उसका। जब मंगल कुंडली बनाएंगे तो मंगल में साहस के लिए कुंडली बना के देखेंगे मंगल से। जी जी। मंगल से जो है जहाँ बैठा होगा, तो मंगल के कार्यकर्ताओं के देखने के लिए आपको मंगल कुंडली काम करेगी। ठीक है जी। ठीक है ना? जी जी। चलिए और बताइए। अरे पुष्प, फरवरी से नया बैच चालू हो रहा है। जी जी। फरवरी से नया बैच चालू होना है। अगर कोई स्टूडेंट हो तो बताना। फरवरी से फरवरी में। जी गुरुजी है, एक दो गुरुजी बता दूंगा मैं। हाँ, तो या आप बात कर लेना या मुझसे करवा लेना, या जैसा आपको लगे वैसा कर लेना। ठीक है गुरुजी, कोई नहीं। हाँ, फरवरी मतलब फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। मॉड्यूल बन के लिए। और जिस आप बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, उनसे भी कह रहा हूँ,
चलिए और बताइए, किसी क्वेरी हो बताइए। नहीं नहीं है तो हम भी चले, हमें रात में निकलना है वैसे भी मेरे को तो। कितने बजे ट्रेन है आज? 3 बजे। कल की क्लास ली थी आपने? कल ली थी। गुरुजी माँ चलाओ, मनाली मुनाली घुमाते हैं। अब इकट्ठे ही आएंगे। गुरुजी देखो ना, मित्र घूम के आए अकेले अकेले, आपको लेके गए। अब क्या बताएं। कहता है शादी गुरुजी करेंगे तो बुलाएंगे। कहता है शादी करूंगा तो बुलाऊंगा। गुरुजी शादी में आएंगे। गुरुजी इससे पहले आप मेरी शादी में आओगे? पता नहीं तुम्हारी शादी कब है। बस आने वाले गुरुजी। तारीख तो हो गया बताओ पहले। गुरुजी टेंशन वाला भी पता हो गया। फरवरी में। हाँ जी। तारीख निकली है? 10-11। नहीं गुरुजी, शायद जून महीने में। जून में। हाँ जी। जून के पहले हम आ जाएंगे। अच्छा हिमाचल पंजाब में। हाँ जी गुरुजी, लाएंगे आपको ही। आना आप हिमाचल आए, मनाली लेके जाऊंगा आपको मैं। तो जून में मनाली में क्या करेंगे? नहीं, जून में भी जाते हैं। वहाँ में भी ठंड होती होती है है। बहुत। बर्फ ठंड होती है तो वहाँ। होती है, बर्फ तो नहीं होगी। होगी बर्फ नहीं होगी। होगी मनाली में होती है। नहीं होंगे जून में। होगी। जून में बारिश होती है, पानी बह के आता है। नहीं गुरुजी, बर्फ आती पिघल के। गुरुजी बर्फ होती है ऊपर। पंकज जी नहीं होती। रोहतांग में होती है आगे। गुरुजी आपको अटल टनल दिखाएंगे, अटल टनल। चलो जब आएंगे देखेंगे। अच्छा।